ये वो टाइगर है जो भारत का शेर था। ये वो टाइगर है जिसके सामने पाकिस्तान भी ढेर था। ये वो टाइगर है जो हिंदुस्तान की धरोहर था। ये वो टाइगर है जो पाकिस्तान की एक लड़की का शौहर था। ये वो टाइगर है जिसके लिए देशभक्ति एक शौक था। ये वो टाइगर है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खौफ था। ये वो टाइगर है जिसने अपने जमीर को भी जख्मों का घूंट पिला दिया। ये वो टाइगर है जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। वो टाइगर जो भारत की शान था और पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम। वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी अपनी धरती माँ के नाम कर दी। वो टाइगर जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी, मगर उसी हिंदुस्तान ने उसे भुला दिया, उसका शव लेने तक से भी इनकार कर दिया। तेज तर्रार दिमाग, जोखिम भरे काम, सिर पर कफन बांध कर वो निकला था। भारत माँ का एक जाबाज शेर पाकिस्तान में भी बेखौफ होकर जी रहा था। ये कहानी है एक जाबाज की, ये कहानी है एक अनोखे अंदाज की, ये कहानी है एक गहरे राज की, ये कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े देशभक्त रविंद्र कौशिक की। 1952 ईस्वी में राजस्थान के गंगानगर में जन्मा वो रविंद्र कौशिक जो बचपन से ही देशभक्ति के किरदार निभाया करता था। अपने जज्बे और अदाकारी से लोगों के दिल पिघलाया करता था। भावुक लोगों की बात तो छोड़ो, पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी देशभक्ति के आंसू लाया करता था। देशभक्ति के आंसू लाया करता था। उसके अंदर देश के लिए कुछ करने का एक अलग जज्बा था। उसके अंदर देश के लिए कुछ करने का एक अलग जज्बा था, एक अलग बात थी। लखनऊ के यूथ फेस्टिवल के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभा रहा था। जब रॉ से उसकी पहली मुलाकात हुई थी, रॉ ने उसकी प्रतिभा को जान लिया, उसके देशभक्ति के हुनर को पहचान लिया। ये वो दौर था जब इतिहास के पन्ने पर एक नया पन्ना लिखा जाना था। ये वो दौर था जब इतिहास के पन्ने पर एक नया पन्ना लिखा जाना था। 2 युद्धों की हार से बौखलाए पाकिस्तान को नई कूटनीति से हराना था, नई कूटनीति से हराना था। रविंद्र कौशिक का खतना करवाया गया। लगातार 2 वर्षों तक प्रशिक्षण दिया गया। हथियार चलाना, नमाज अदा करना, उर्दू अरबी सब सिखाई गई। जासूसी दुनिया की हर छोटी बड़ी बात बताई गई। नबी अहमद शाकिर का नया नाम देकर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। कराची से LLB करके शीघ्र ही वो पाकिस्तान सेना में भर्ती हो गया। तेज तर्रार दिमाग, जोखिम भरे काम, सिर पर कफन बांध कर वो निकला था। भारत माँ का एक जाबाज शेर पाकिस्तान में भी बेखौफ होकर जी रहा था, बेखौफ होकर जी रहा था। शक करने की कोई वजह तक न रहे, इसलिए प्यार करके पाकिस्तान में ही शादी कर ली। शक करने की कोई वजह तक न रहे, इसलिए प्यार करके पाकिस्तान में ही शादी कर ली। परमाणु ऊर्जा स्टेशन से लेकर पाकिस्तान की रणनीति तक तमाम प्रकार की जानकारियां भारत सरकार को दे दी। उन्नति करते करते पाकिस्तानी सेना में वो मेजर के पद तक पहुंच गया। उन्नति करते करते पाकिस्तानी सेना में वो मेजर के पद तक पहुंच गया। खुश होकर भारत सरकार ने भी उसे ब्लैक टाइगर का खिताब दे दिया, ब्लैक टाइगर का खिताब दे दिया। पूर्व सूचना देकर एक बार उसने भारत के 20,000 सैनिकों की जान बचा ली।
पूर्व सूचना देकर एक बार उसने भारत के 20,000 सैनिकों की जान बचा ली। बस दूसरे जासूस की गलती ने उसे पकड़े जाने की एक वजह दे दी। मंजर शुरू हुआ फिर जुल्म सितम का, जानवरों जैसा बर्ताव, ना लिहाज कोई इंसानियत का। एक काली कोठरी जहां दिन रात कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक सवाल और मार पर कोई जवाब नहीं। ना जाने वो कैसे सब जुल्म सह रहा था। मेरे देश की सरकार मुझे बचा लेगी, बस खुद से ये कह रहा था, बस खुद से ये कह रहा था। 3rd डिग्री टॉर्चर, कभी उल्टा लटकाया जाना, कभी मार पीट कर वो बर्फ पर लिटाया जाना, इलेक्ट्रिक शॉक, ना जाने वो कैसे सह रहा था। मैं कुछ नहीं जानता। वतन के खातिर वो बार बार ये कह रहा था, बार बार ये कह रहा था। हिंदुस्तान की सरकार ऐसे महान देशभक्त के लिए कुछ न कर पाई। हिंदुस्तान की सरकार ऐसे महान देशभक्त के लिए कुछ न कर पाई। कल्पना से बाहर है कितनी मौतें वो मरा होगा, कितनी सजा पाई। परिवार के नाम वो खत लिखता रहा, सरकारी बचाओ कुछ न करीब रही। दफन हो गया वो पाकिस्तानी सरजमी में ही, दफन हो गया वो पाकिस्तानी सरजमी में ही। हिंदुस्तान की उसको मिट्टी तक नसीब ना हुई, मिट्टी तक नसीब ना हुई।